यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हो तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे, उसके विषय में आज हम लोगों ने देखना है। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि आठवें भाव में किन ग्रहों का अधिकार है। तो दो ग्रहों का अधिकार है, मंगल और शनि ग्रह। तो मंगल यहाँ पर गुरु का मित्र है, शनि शत्रु नहीं तो मित्र भी नहीं है। ऐसे में गुरु अपने कारक चीजों को कमजोर कर देता है, परंतु धन के लिए उत्तम साबित हो जाता है। ये ध्यान रहे, जन्म पत्रिका में अगर आप चाहें तो लाल किताब में इतने सुंदर सुंदर सूत्र दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा डिकोड करके गहराई में जाएंगे तो उन सूत्रों को आप वैदिक ज्योतिष में भी कहीं पर भी लगा देंगे तो चीजें फेल नहीं होंगी। जैसे अगर कुंडली में, वैदिक से मैं आपको समझा रहा हूं, वैदिक में कहीं पर भी बृहस्पति बैठा है और उस बृहस्पति को मंगल का साथ मिल जाए, बड़े ध्यान से समझना, मंगल ग्रह सपोर्ट कर दे, ध्यान रखना, ऐसा जातक दब के पैसा कमाता है। पैसा कमाने का विशेष सामर्थ्य ऐसे जातक के अंदर होता है। इसके वे अलावा बृहस्पति शनि का साथ दे दे या शनि बृहस्पति का साथ दे दे, व्यक्ति दिमागी रूप से बहुत ही गूढ़ विज्ञानी हो जाता है। तो इसीलिए अब यहां पर क्या हुआ, आठवां भाव मंगल का भी है और शनि का भी है, बृहस्पति जी महाराज आ गए। तो पहले चल करके देखते हैं कि लाल किताब उसके बारे में क्या बोलती है। लाल किताब क्या कहती है? बृहस्पति खाना नंबर 8, वक्त मुसीबत खुदाई मदद का मालिक, हर बला से बचाने वाला। अब ये कहता है जिसकी कुंडली में आठवें भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा बृहस्पति खुदाई मदद करता है। खुदाई मदद कहते हैं गॉडली हेल्प, परमात्मा की मदद, ईश्वरीय मदद, उसे यहाँ पर खुदाई मदद कहा गया है। कि ऐसा व्यक्ति जब भी मुसीबत में फंसता है तो उसको भगवान की तरफ से मदद मिल जाती है। हर बला से बचाने वाला घर का बुजुर्ग, और वो अगर घर का बुजुर्ग होगा, ऐसा व्यक्ति अगर कोई घर का बुजुर्ग है तो हर बला से अपने घर को, अपने बच्चों को बचा करके रखता है। कब्रिस्तान का साधु जिसका सर राख से भर चुका हो, या तो ये होगा, या अगर वो सन्यास धारण कर ले, घर बार छोड़ करके दूर चला जाए, तो फिर वो जैसे हमारे ओगड़ लोग रहते हैं या जो नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं या नागा बाबा रहते हैं, अपने शरीर के ऊपर धूल जमा, वो भस्म जमा करके, उस तरह का सन्यासी होगा, यानी कि विरक्ति से भर जाएगा। आगे क्या लिखता है, बुजुर्गों का हो साथ जब रात करता, खजाना जर व माया आयु का बढ़ता। अब ये संदेश है उन लोगों के लिए जिनका बृहस्पति आठवें में है, कि अगर ऐसे लोग बड़े बुजुर्गों का साथ करते हैं, बड़े बुजुर्गों का साथ का मतलब होता है उनकी सलाह से काम करते हैं। कोई भी नया काम शुरू करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपने बड़े बुजुर्गों की राय से अगर ऐसा व्यक्ति करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखता है और उनके सानिध्य में रहता है, तो जर जर का मतलब होता है पैसा, रुपया पैसा। ये उर्दू का शब्द है, जैसे आप सुनते हो ना, जर जोरू जमीन, जर मैंने मनी,
जोरू मीन्स वाइफ, जमीन इज अ प्रॉपर्टी, तो खजाना जर, वह माया आयु का बढ़ता। तो ये कहता है कि रुपया, पैसा, धन और आयु, ये चारों की चारों चीजें बढ़ती हैं उस व्यक्ति की। तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए। उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, सात फकीरी ना देगा, आठ बाबा ना बेशक बैठा, भेद गैबी बतला देगा। गैबी होता है वही रूहानी, छिपा हुआ, गैबी बतला देगा। बैठे शुक्र दो छह साथी, लावद होता ना वह होगा, दान सोने की लंका अपनी, शिवजी रावण को कर देगा। इसका तात्पर्य मैं आपको समझा देता हूं जो नट सेल में लिखा है। अक्सर क्या देखा गया, ऑब्जर्वेशन क्या पाई गई है, जिन लोगों का बृहस्पति 8वें में होता है, अक्सर उनको अपना जन्म स्थान छोड़ करके दूर प्रदेश में जाकर के रहना पड़ता है। मैं शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं, लिखे हुए पे भी ज्यादा ध्यान ना दें। जिसके कारण कई बार माता पिता से दूर हो जाता है या माता पिता की सेवा करने का उसे अवसर प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर मैसेज छिपा हुआ है, जिसका भी बृहस्पति 8वें में हो, उसे अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दूर जा करके बसना चाहिए, जिससे उसकी तरक्की उन्नति सुनिश्चित होगी। अब ये कहता है कि उस व्यक्ति को कई बार ह्यूमिलेशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं। मंगल तथा शनि तथा मंगल के चौथे घर में होने से उसे विरक्त संन्यास धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये कहते हैं शनि और मंगल यदि चौथे भाव में इकट्ठे बैठ जाएंगे तो उसे फिर जो हमने बात कही थी ना कि भस्म रमा लेता है शरीर के ऊपर, ऐसा साधु कब्रिस्तान का साधु बनता है। जो नागा बाबा लोग या अघोरी लोग जो होते हैं, ये अघोरी लोग भी अक्सर शमशान भूमि में ही अपना घर बनाते हैं। घर बनाने का मतलब वहां पे रहते हैं। तो उस तरह का संन्यास ऐसे लोग धारण करते हैं, या कभी कभी एकांतवास में रहते हैं घर बार छोड़ करके। पर अब जरूरी नहीं है कि वो नागा मतलब इस तरह के साधु ही बने। हो सकता है वो हमारे घर परिवारों में रहें, परंतु उनके अंदर डिटैचमेंट का भाव हो। जातक के साथ खास चीज क्या होगी, जातक की आयु लंबी होगी, शांत होगा, संयमित होगा। परंतु यहाँ पर बृहस्पति का मंदा फल उसके लिए मृत्यु कारक होता है। 8वें में यदि बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति मंदा नहीं होना चाहिए। और मंदा कैसे देखते हैं, आपको हर क्लास में हम बताते हैं कि 2, 5, 9, 11, 12 में उसके शत्रु ग्रह राहु, बुध और शुक्र नहीं बैठे होने चाहिए। अगर बैठे होंगे तो बृहस्पति मंदा हो जाएगा, और बृहस्पति मंदा होगा तो फिर मृत्यु कारक हो जाता है, मतलब फिर लंबी आयु नहीं देगा। फिर लंबी आयु का मैटर नहीं, और उल्टा कई प्रकार के बीमारियों से हमारा पाला पड़ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, अष्टम भाव को यमराज का घर भी कहा गया है या मृत्यु स्थान भी कहा गया है, और बृहस्पति देवगुरु हैं। ऐसे में 8वें बृहस्पति कभी भी वर्ष फल में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 8वें में आ जाए तो ये समझो वो उस साल उसको परमात्मा की तरफ से मदद मिलती है, दैविक सहायता मिलती है। को तुरंत क्या करना चाहिए, अगर किसी का भी वर्ष फल में 8वें में बृहस्पति आ जाए, सबसे पहले अपने शरीर पर सोना धारण करें। तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने सोना धारण किया हुआ, तो ऐसे में ये बताया गया है कि दूसरा नया सोना, कोई गोल्ड ले लो, छोटा मोटा गोल्ड ले लो, चाहे केवल छल्ला ले लो गोल्ड का, वो नया धारण करना। जो आपने गोल्ड कर रखा है धारण पहले से, वो तो चलेगा चलेगा, पर उस वर्ष के लिए आप एक नया गोल्ड ले लो और वो शरीर पर धारण कर लो, तो उनका भाग्य बढ़ने लगता है। तो ये 8वें की तासीर बता दी। किसी की बाय बर्थ कुंडली में अगर 8वें में बृहस्पति है
तो उसको गोल्ड जितना शरीर पे धारण करेगा उतना ही उसका भाग्य बढ़ेगा। बृहस्पति 8वें वाले के बारे में और क्या कहा गया है? या तो उसके पिताजी 8 साल तक की आयु तक ही होंगे, मतलब जब तक वो 8 साल का होगा उसके बाद हो सकता है उसका पिता का सुख खत्म हो जाए। पर अगर ऐसा नहीं होता तो उम्र 80 साल होगी। तो शर्त यही कि बाप बेटा इकट्ठा नहीं रहेंगे, मतलब एक साथ रहने का योग नहीं बनता। अब एक और चीज बताई, क्या बताया है? यदि बृहस्पति 8वें में हो और कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति के मित्र होंगे। बृहस्पति का मित्र कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है। यदि ये चौथे भाव में होंगे तो व्यक्ति जंगल में भी सोना प्राप्त करने की हैसियत रखता है, कि जंगल में भी चला जाएगा तो भी उसे गोल्ड मिलेगा। और साथ में ऐसे को कहा गया है, अगर बृहस्पति मंदा नहीं है, चौथे भाव में इसके शत्रु ग्रह नहीं है, तो फिर ऐसा आदमी मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो भी सोना हो जाए। तो ये सारी बातें क्या दिखाती है? ये तो बात पक्का है कि बृहस्पति अगर 8वें में होगा तो उस व्यक्ति में धन कमाने की हैसियत या शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको एक स्पेसिफिक इंट्यूशन होता है, उस इंट्यूशन से वो आगे बढ़ता है और वो जीवन में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, बहुत बड़े बड़े सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकता है। बस शर्त एक यही है कि वो मंदा नहीं होना चाहिए। तो और क्या समझाया गया है? शुक्र ग्रह यदि कुंडली के दूसरे, छठे और 8वें में हो तो ऐसे व्यक्ति को लड़का या लड़के अवश्य होंगे, यानी कि लड़के ही लड़के प्राप्त होंगे। शुक्र दूसरे में, छठे भाव में और 8वें भाव में। ये केस वही चल रहा है कि बृहस्पति 8वें में, बृहस्पति 8वें में पर शुक्र भी यदि दूसरे भाव में या छठे भाव में या 8वें भाव में हो तो उसको लड़के ही लड़के होते हैं। अब ये और क्या कहता है? ऐसी स्थिति में शनि या मंगल चौथे भाव में या 7वें भाव में हो तो पैतृक खजाना मिलता है, यानी कि इंसेस्टर प्रॉपर्टीज जो है, इनहेरिटेंस, सॉरी, पैतृक संपत्ति जो है उनको मिलती है। पैतृक संपत्ति कहते हैं दादा परदादा से जो संपत्ति मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, वो वाली प्रॉपर्टी उन्हें अवश्य ही मिलती है। और बुध भी मंदा हुआ तो आदमी बुजदिल होगा। यहाँ पर एक चीज किसका ध्यान रखना है? अगर बृहस्पति 8वें में है तो उस बृहस्पति के साथ राहु नहीं बैठा होना चाहिए, यानी कि राहु बृहस्पति इकट्ठे 8वें नहीं बैठना होना चाहिए, नहीं तो हालत फिर बहुत ही साधारण कर देता है, ये करोड़ों अरबों वाली बातें नहीं होगी। राहु 12वें भाव में भी नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, बृहस्पति अष्टम में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को के कुंडली में राहु 8वें या 12वें में नहीं होना चाहिए। ये वही बात लिखी आगे, यदि 2, 5, 9, 11, 12 में बुध हो तो जातक बार बार जन्म लेने का दुख भोगे, यानी मोक्ष प्राप्त ना होगा। वही वाली बात है कि अगर बृहस्पति मंदा है
तो उसको काफी कष्ट होंगे। इस जीवन में भी उसकी कम उम्र होगी, वह खुद शक्की स्वभाव होगा। नेक्स्ट सेल में फिर से एक रिपीट करता हूं, जो मेन बात आई है। अब ध्यान से सुनना है। अष्टम भाव में किसी के बृहस्पति बैठा है तो सबसे पहले चेक करना है कि वो मंदा नहीं होना चाहिए। अगर मंदा, कैसे चेक करेंगे? कुंडली के दूसरे भाव में, पांचवें में, नौवें में, 11वें में, 12वें में राहु, बुध, शुक्र नहीं होने चाहिए। अगर है तो बृहस्पति मंदा है। बृहस्पति मंदा है तो अच्छा खासा धन नहीं देगा। पर अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब ये राहु बुध शुक्र नहीं है इन भावों में, तो बृहस्पति उम्दा रिजल्ट देगा, बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा। अब यहाँ पर क्या चीज और जोड़ दी? चौथे भाव को जोड़ दिया, फोर्थ हाउस को जोड़ दिया। ऐसे में बृहस्पति के मित्र चौथे भाव में बैठे हों, यानी कि फोर्थ हाउस में सूर्य, चंद्र, मंगल जैसे ग्रह बैठे होंगे, तो फिर इंसान मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो सोना हो जाएगा। फिर वो जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, उस क्षेत्र में जीवन में बहुत पैसा कमाएगा। ये नटसेल में बात निकल करके आई है। और क्या निकल के आई है ध्यान देने वाली बात? कि जिसका भी बृहस्पति अष्टम में हो, उसको ठीक करने के लिए या और अच्छा बनाए रखने के लिए शरीर पर गोल्ड धारण करे। तो कोशिश करे कि अपने शरीर पर धीरे धीरे गोल्ड बढ़ाने का प्रयास करता रहे। चाहे किसी भी रूप में, रिंग के रूप में पहने, चेन के रूप में पहने, कड़े के रूप में पहने, वॉच भी पहने तो गोल्डन कलर की वॉच पहने, तो इससे उसका भाग्य बढ़ता है। ये मेन पॉइंट है। अगर बृहस्पति मंदा असर देगा तो ये ध्यान रखिए, चौथे भाव में फिर मंगल शनि इकट्ठे बैठ जाए या शनि भी बैठ जाए तो फिर डिटैचमेंट आ जाती है, और डिटैचमेंट आ जाती है तो वो सन्यासियों की तरह जीवन बसर करना शुरू कर देता है। ये भी अच्छा नहीं है। अभी अभी आपने देखा, शुक्र को इसमें साथ में जोड़ा कि दूसरे भाव में शुक्र, छठे भाव में शुक्र, आठवें भाव में शुक्र अगर होगा तो लड़के ही लड़के। ये एक स्पेशल कंडीशन है, ये ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर है, पर ये रूल नहीं। रूल मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे, अगर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र आठवें में, सॉरी, गुरु आठवें में होते हैं, उनको क्या क्या कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने क्लास के शुरुआत में ही कही, भाई पिता से रिलेटेड कष्ट हो सकता है, पिता से वो दूर रह सकता है, हो सके पिता की सेवा करने का उसे मौका ना मिले, क्योंकि पहले ही फरमान है कि भाई आप अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दूर चले जाओ, अपने पिता से दूर चले जाओ। या अगर मंदा असर है तो पिता या तो 8 वर्ष की आयु तक ही रहेंगे, और अगर बच गया किसी कारण, अच्छा वर्ष फल रहा, उस बार नहीं कोई दिक्कत आई, तो फिर 80 साल तक की। पर शर्त यह कि पिता के साथ नहीं रहना है। तो ये चीज हमने देखना है। तो कष्ट कौन कौन से आते हैं, आइए चलते हैं। जातक का पिता बीमार या मुसीबत में होगा, ये कष्ट है। जातक का खुद का मान सम्मान खतरे में पड़े, अपमान। ये ध्यान रखना, जिनका भी बृहस्पति अष्टम में होता है, बदनामी का खतरा उनके ऊपर हमेशा मंडराता रहता है। जातक की सांस घुटी घुटी रहे, अगर ऐसे लोग स्मोकिंग करने के, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, धूम्रपान करने के अगर आदी हो जाएंगे, चेन स्मोकर हो जाएंगे, तो उनको श्वास से संबंधित तकलीफें, फेफड़ों से संबंधित तकलीफें भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है, और अष्टम भाव में आकर के ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है। जातक को पुत्र सुख
नहीं मिल पाता। मैंने क्या कहा, जातक को पुत्र सुख अष्टम भाव में जब भी मिलेगा जब 2, 6, 8 में शुक्र होगा, तो लड़के ही लड़का होगा। नहीं तो ऐसे लोगों को या तो लड़का नहीं होता, लड़का हो जाए तो लड़के के सुख में कमियां रहती है। अब उपाय क्या लिखे इसमें? उपाय लिखे, पहला उपाय, बृहस्पति की वस्तुएं, चने की दाल, केसर मंदिर में देने से लाभ होता है। और जातक को अपने घर में मंदिर नहीं बना के रखना है। अपने घर में जातक को मंदिर नहीं बनवाया। जैसे सप्तम भाव के बृहस्पति में आया था कि जातक अपने घर में मंदिर ना बनाए, मंदिर बना करके वहां सेवा ना करे, ऐसे ही अष्टम में भी आया है कि मंदिर ना बनाए। अगर बदनामी का, अब बड़े ध्यान से सुनना कि राहु की वस्तुएं कब प्रभावित करनी है, अगर उसके बारे में गलत अफवाहें फैल रही हों, इसका बृहस्पति 8वें में है और उसके बारे में यदि गलत अफवाहें फैल रही हों, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई परेशानियां आ रही, कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही हो, तो ऐसे में राहु की वस्तुएं जैसे नारियल है, जौ है, रांगा है, बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। ये कंडीशन बताइए कब करना है? जब उसके खिलाफ अफवाहें फैल रही हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड तकलीफ आ जाए, खास करके इनकम टैक्स वगैरह, ये जीएसटी वीएसटी इनके चक्कर ज्यादा फंस जाए, तो उनको राहु की चीजों को जल प्रवाहित करना चाहिए। लिखा नहीं है फिर भी मैं बताता हूं यहाँ पर, मछलियों को, ऐसे में मछलियों की सेवा करने से, मछलियों को जौ के आटे की गोलियां बना करके खिलाने से भी लाभ होता है। और यदि कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में अगर बुध ग्रह आ जाए, तो बुध का इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर बैठ करके बुध गुरु को मंदा करेगा। तो उसका इलाज करने की क्या है? एक तो स्टील का बिना जोड़ का छल्ला धारण करना है, स्टील का बिना जोड़ का, जिसमें जोड़ लगा हुआ ना हो, वो छल्ला धारण करना है। सर कौन सी उंगली में? ये सर या तो रिंग फिंगर में या सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठ का ठीक है सर। या अनामिका। सर बुध दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें में हो तब ना? जी जी जी, जब जब। हाँ जी। अब यहाँ एक शर्त और लिखी है, एक बात बताइए कि 12वें घर में बृहस्पति के शत्रु यानी राहु बुध शुक्र हो और दूसरा घर खाली हो, तो जातक मंदिर में ना जाए। अब देखो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये बड़े काम की बात निकल के आई है। जिन लोगों का भी बृहस्पति 8वें में, और मैंने एक चीज देखी है, ऐसे जिनका भी बृहस्पति 8वें में है, वो ऑटोमेटिक ही मंदिर जाने के आदी होते नहीं है। फिर भी अगर हो जाए तो उनको मना कीजिए कि आपको मंदिर नहीं जाना। पर कब मना करना है? जब 12वें भाव में, उनका 12वां भाव देखना है, 12वें भाव में राहु बुध या शुक्र में से कोई ग्रह बैठे और दूसरा घर खाली हो। दूसरा घर कौन सा होता है? मंदिर का होता है, मंदिर का स्थान होता है। वहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए और 12वें में राहु बुध शुक्र बैठा हो तो ही मंदिर में जाने से मना करना है, वरना नहीं। केवल बृहस्पति को 8 में देख करके ही मना नहीं करना। अगर पिता की तबीयत खराब हो तो शमशान भूमि में 8 पीपल के पेड़ लगाएं।
यदि पिता की तबीयत खराब हो तो शमशान भूमि में 8 पीपल के पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। और पीला रंग का सूत भी अगर पीपल पर लपेटते हैं वो भी शुभकारी होता है। और क्या उपाय हो सकता है? जब भी 8वें में बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रहों को प्रबल बना करके रखना चाहिए, मतलब इन्हें कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जिन लड़कियों की, अगर लड़कियों की कुंडली में, ये लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 8वें भाव में बृहस्पति होता है, उनके विवाह में बड़ी दिक्कतें आती है, विवाह में बड़ी परेशानियां होती है, शादी की बात नहीं बन रही होती है, शादी अटक जाती है, और आफ्टर मैरिज भी उनको मैरिज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे लोग अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमने कई उपाय करे परंतु रिजल्ट नहीं मिला। तो उन्हें कम से कम एक बार जरूर चाहिए कि वो शमशान भूमि में 8 पीपल के पेड़ लगवाएं। और शमशान भूमि में लड़कियां ना जा सके या व्यवस्था ना बने तो वीरान भूमि, वीरान कहते हैं कोई जंगल साइड में, कोई जहां पर बहुत कम लोग आते जाते हों, जंगल साइड में पीपल के पेड़ लगवा सकते हैं। और ऐसा मौसम सेलेक्ट करें जब सावन का महीना लग गया हो या आने वाला हो, तो ऐसे में पीपल अपने आप ही लग जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे पीपल बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे पीपल में बढ़ती होती चली जाएगी, उसके दोष समाप्त होने लगेंगे, विवाह संबंधी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। और सर अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो तो? एजुकेशन में प्रॉब्लम अगर बनती है तो ऐसे के अंदर पीपल के पेड़ पर बच्चे को कहें कि वीरवार के दिन आप सफेद रंग का जो सूत होता है इसको या तो हल्दी से पीला कर लें, या पीला बना बनाया मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हल्दी से भी पीला करके उस सूत को हल्दी लगा करके, कहने का मतलब है उसकी बाद 7 परिक्रमा करवाएं। और हर परिक्रमा के बाद कोई भी बृहस्पति की चीज या पीले रंग का फल या पीले रंग की मिठाई, और कुछ ना मिले तो चने की दाल, हर परिक्रमा के बाद, एक परिक्रमा के बाद चने की एक दाल दाना रख दें और फिर दूसरी परिक्रमा लगाए थी। ऐसे हर वीरवार करें और 11 या 21 वीरवार करवाएं तो बच्चे को जो बाधा पढ़ाई में आ रही होती है वो समाप्त होती है। ऐसा क्यों सर है? बच्चा ऐसा विदेश में है जी। बच्चा विदेश में हो तो? वो विदेश में पीपल का पेड़ लगाना पड़ेगा जी, वो ढूंढना पड़ेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सर कितनी कितनी परिक्रमा बताया? 7 अगर विदेश में बच्चा है सर बच्चों को पढ़ाई और आप करने ये लगे तो उपाय नहीं कर सकते तो फिर ऐसे में चंद्रमा और सूर्य की मदद लेनी होगी। ध्यान से समझिए, चंद्रमा, और चंद्रमा को प्रबल बनाना पड़ेगा। और चंद्रमा को प्रबल बनाने का उपाय ऐसे में क्या होगा? ऐसा बच्चा जो भी बाहर पढ़ रहा, अपनी माँ से चांदी की डिब्बी में जो बासमती चावल हो, और उन चावलों में से कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो, ये ध्यान रखे, चाहे थोड़े ही रखे पर बढ़िया एक एक दाना छाट के रखे। जैसे वो एक ऐड आती है ना जिसमें परेश रावल कहते हैं कि एक एक दाना हम बड़ा चुन करके डालते हैं, तो वैसे ही उसको चुन करके डालना है। और वो चांदी की डिब्बी जिसमें चावल हो बासमती, अपनी माँ के हाथ से ले ले और अपने पास सदा रखे, या अपनी माँ के हाथ से चांदी की अंगूठी में मोती जड़वा करके माँ उसे गिफ्ट करे, अपने पहनाए अपने बच्चे को, तो भी ये उपाय कारगर होता है। और क्या कर सकता है ऐसा बच्चा? 25 किलो तो चावल चंद्रमा की बोरी। 12वें घर में तो? 12वें घर का चंद्रमा नहीं कहा बारिश 12वें घर, भगवान, मैंने नहीं 12वें घर अगर का नहीं चंद्रमा कहा। 12वें का, कहीं पर भी हो, चाहे मैं ये उपाय बता रहा हूं, अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो। ठीक है तो सर। बारिश के पानी से नहाने नहाने का भी बताया था ना?
सुषमा जी नहीं बताया, मैंने अभी नहाने की बात ही नहीं करी है ना। आज नहाना, आज नहीं नहलाएंगे, सर्दी हो रही है तो आज नहीं हमने नहाए। चंद्रमा को बढ़ाने के लिए बताया था ना कल। बताया तो कल की बात कल गई है ना, वो पानी बह गया। अब नया नया चीज आएगी है ना। तो 25 किलो कम से कम पैकेट बना लें चावलों का और उसे अपनी रसोई के अंदर रखें तो ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो उत्तर पश्चिम दिशा में भी अगर वो बोरी बना करके कायम रखते हैं चावलों की तो अच्छा होता है। सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जाप, नित्य गायत्री मंत्र का जाप, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो विदेश में है, जो कहते हैं हमसे बृहस्पति का नहीं होगा, ये उनके लिए उपाय है। तो सूर्य और चंद्रमा को बल प्रदान करके भी बृहस्पति से आशीर्वाद लिया जा सकता है, बृहस्पति को शुभ बनाया जा सकता है, बाधा को कम किया जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि और उपाय जब बनेंगे जब पूरी कुंडली देखी जाए, क्योंकि चौथे भाव में अगर कोई पाप ग्रह होगा तो उसका भी उपाय करना पड़ेगा। चलिए अब हम सर ये चलते हैं। तो आठवें बृहस्पति के लिए ये ना कि चौथे भाव में कोई अगर पाप ग्रह हुआ तो हाँ, तो पढ़ाई में प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है।